जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशि फल यानी मार्च 2025 कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और मार्च का महीना बड़ा यादगार है क्योंकि मार्च के महीने में चतुर्वर्गीय ग्रह यानी शुक्र बुध राहु चंद्रमा की युति यानी कि चतुर्वर्गीय योग मीन राशि में बन रहा है। मार्च के अंदर ही खप्पर योग भी बन रहा है। मार्च के अंदर भी 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है। इसका कर्क राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले। पूरा कार्यक्रम देखिएगा, मार्च के महीने में सब कुछ बताने वाले हैं जो भी घटनाएं हो रही है। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातक और जातिकाओं की ये कुंडली, मंथली कुंडली आपके सामने नजर आ रही है। तो इस राशि फल को आप कर्क राशि से भी देख सकते हैं, अपनी जन्म राशि से, नाम राशि से, बोलते नाम से भी देख सकते हैं। आपको एक्यूरेसी नजर आएगी। यानी कि जो लोग हमारा 6-8 महीने से कार्यक्रम देख रहे हैं राशिफल का, वो लोग कमेंट में जरूर लिखें कि हम जो ज्योतिष करते हैं वो तुक्का मारते हैं या कुछ चीजें ज्योतिष की गणनाएं ठीक होती है। कमेंट में नए जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बताएं ताकि उनका भी विश्वास ज्योतिष के प्रति और गहरा हो। चलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपकी कुंडली में आपकी राशि के स्वामी तो चंद्रमा है और चंद्रमा इस समय पे 9वें भाव के अंदर देखिएगा, शुक्र, चंद्रमा, राहु और बुध, ये 4 ग्रहों की चौकड़ी 9वें भाव में बन रही है। अब 9वें भाव में ये चतुर्वर्गीय ग्रह एक्टिव है। तो 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। ठंडा गर्म खाते समय थोड़ा ध्यान देना हेल्थ पे। ईएनटी की समस्या आपको रह सकती है, नेत्र की समस्या, या फिर किसी जानवर से आपको कोई भय रह सकता है। तो किसी जानवर को 14 मार्च तक परेशान मत करना, नहीं तो उससे आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ गिरने पड़ने से हल्का सा आपको चोट का खतरा भी लगा रहेगा। यानी ये जो चौकड़ी है इसका जो प्रभाव है 14 मार्च तक आपको हेल्थ के प्रति सजग रहना पड़ेगा, याद रखिएगा। फिर 15 तारीख से इनमें से एक ग्रह यानी बुध देव वक्री हो जाएंगे, तो यहां से स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा। चंडाल चौकड़ी का जो ये नेगेटिव चीज है ना, ये सब नल एंड वाइड हो जाएगी। जो मैंने बताया ईएनटी की समस्या, नेत्र विकार, जानवर से भय, ये सिर्फ 14 मार्च तक है। 14 के बाद जैसे ही बुध वक्री होगा सारी बातें नल एंड वाइड हो जाएगी। आप बिना रोक टोक के अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन 14 मार्च तक आपको सावधानी रखनी है, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में हम बात करें तो धन भाव के स्वामी यानी जहां 5 नंबर लिखा है वो मित्रों धन स्थान होता है। धन भाव के स्वामी सूर्य और शनि दोनों ही अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव कर्जे का होता है, हानि का होता है, और सूर्य शनि की युति भाई यहां पर ही बन रही है। तो कुल मिला के 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक, जब तक ये सूर्य शनि की युति बन रही है, आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। पहला, सरकारी आपका खर्च बढ़ेगा, आपको किसी पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। सरकारी किसी कोई बिल आपका बढ़ चढ़ के आएगा, उससे आप परेशान रहेंगे। मरम्मत के कार्यों में आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। कर्मचारियों को धन देना पड़ सकता है। तो कुल मिला के आय से बहुत ज्यादा आपका व्यय बढ़ जाएगा 14 मार्च तक, और धन जो आना होगा वो भी इंस्टॉलमेंट में ही आप पे आएगा। यानी सूर्य और शनि की युति का बिल्कुल असर आप पर 14 मार्च तक लगेगा। और 15 तारीख से सूर्य देव अष्टम भाव से निकल के 9वें भाव में आ जाएंगे, यानी मीन राशि के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे। अब जैसे ही 9वें भाव के अंदर आ जाएंगे, आपका धन संबंधी कोई डील बनेगी, उससे अच्छा धन लाभ आपका होगा। रुका हुआ धन का आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य 9वें में आने से विदेश संबंधी काम में आपको लाभ होगा, यानी कि विदेशी कोई व्यक्ति से या विदेश से आपको कोई डॉलर में इनकम का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या इन्वेस्टमेंट से कुछ लाभ होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 14 के बाद जैसे सूर्य मीन राशि में आ जाएंगे तब आपका धन का फ्लो अच्छा होता है, उससे पहले रुकावट है। जय माता दी। माता जी आज हमें आशीर्वाद देने आई है। इनको मैंने कुंडली देखने के बाद 2021 जब लॉकडाउन चला था उसमें एक रत्न पहनाया था, मैं रत्न दिखाना चाहूँगा। ये रत्न है और इसका क्या रिजल्ट रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, आप बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा और काफ़ी मतलब जो मेरे को प्रॉब्लम थी, टेंशन रहती थी हमेशा,
तो थोड़ा गुस्सा भी आता था, तो इससे बहुत कंट्रोल रहा, स्वास्थ्य भी ठीक रहा मेरा, बहुत बढ़िया। और जो पारिवारिक टेंशन चल पारिवारिक टेंशन भी ठीक रही। मकान की मुझे प्रॉब्लम थी, वो सेल हो गया। पंडित जी ने बताया मुझे, जैसे जैसे इन्होंने बताया वैसे वैसे वो काम मेरा हो गया। बहुत अच्छा रहा। बहुत टेंशन थी मेरे को, और इस रत्न से बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। लोग डरते हैं नीलम पहनने से माता जी। नहीं, बहुत ही बढ़िया रहा इसका रिजल्ट। हाँ, रिसर्च करके पहना जाए तो नीलम चमत्कारिक रिजल्ट भी देता है। और सबसे बड़ी चीज है ये जो रत्न है, इनको प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके पहना जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट। तो आपके यहाँ तो ऐसे ही मिलता है ना। फिर आपका तो जो भी आप बताते हैं उसमें बहुत वो है, तभी तो आज 4 साल के बाद मैं आई हूँ। आपका टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, और इतनी परेशान थी मैंने कहा कैसे पंडित जी से मिलूँ। लेकिन आज मेरा सौभाग्य कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ। जय माता की। बात करें आपके परिवार भाव की, तो परिवार भाव के स्वामी है शुक्र, चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र है, और शुक्र इस समय 9वें भाव के अंदर शुक्र राहु चंद्र बुध की युति, इन चंडाल चौकड़ी की युति है। इसमें शुक्र वक्री हो जाएंगे 2 मार्च से। तो 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक शुक्र वक्री होने से परिवार के अंदर खुशियों का माहौल होगा। परिवार में कोई सदस्य का रुका हुआ काम बनेगा, घर में मिठाइयां बटेगी, और परिवार के साथ में जो भी गिला शिकवे से वो दूर होते हुए नजर आएंगे, और परिवार के साथ में समय बिताने को मिलेगा। परिवार के साथ में किसी शादी समारोह फंक्शन में जाने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर शुक्र वक्री का प्रभाव मार्च में कहीं ना कहीं अच्छा ही नजर आ रहा है, गिले शिकवे को दूर करता हुआ नजर आ रहा है। तो पारिवारिक क्षेत्र बहुत ही अच्छा कर्क राशि का रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की संतान के बारे में। तो संतान के स्वामी पंचम भाव के स्वामी मंगल है। मंगल 12वें में मिथुन राशि में बैठे हैं। तो मिथुन राशि में मंगल का बैठ जाना अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल देता है, क्योंकि मिथुन राशि में ठंडा गर्म हो जाता है। मंगल ठंडा भी होता है और मंगल गर्म भी होता है। तो यहां पर अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मार्च में मिलेगा संतान को। पहले अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान की करियर में उन्नति मंगल करेंगे मार्च में। करियर से संबंधित संतान को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विद्या से संबंधित गुड रिजल्ट मिलेगा। विद्या में अच्छे अंक मिलेंगे। किसी इंस्टीट्यूशन में संतान का कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं करियर के लिए मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा है। लेकिन बुरा क्या है? बुरा रहेगा, संतान को फोड़े फुंसी होगी, संतान को चोट लग सकती है, संतान का स्थान परिवर्तन या कहीं एडमिशन होगा तो परिवार से दूर जाने का बड़ी संतान का योग बन सकता है। यानी कहीं ना कहीं संतान का को हेल्थ की प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं उनका स्थान परिवर्तन का योग मार्च से ही एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर संतान को अच्छा बुरा रिजल्ट मार्च में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। स्टूडेंट छात्र के बारे में बात करें तो भाई मार्च के महीने में मंगल का जो मिथुन राशि में 12वें में बैठे ना, इसका प्रभाव स्टूडेंट लोग आप पे पड़ेगा। ध्यान से सुने। हेल्थ में पेट संबंधी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की आपको प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग, उल्टी की प्रॉब्लम रह सकती है। उल्टा सीधा मत खाइएगा मार्च में, थोड़ा डाइट में कंट्रोल रखिएगा। साथ ही साथ करियर के लिए मंगल बहुत अच्छा है। करियर में कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। करियर में जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे जॉब के लिए चाहे पढ़ाई के लिए, वहां आपका नंबर आ सकता है। आपका हॉस्टल चेंज हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन भी लिखा है। तो विद्यार्थियों का हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के बाकी बहुत अच्छा है। मंगल अच्छा ही रिजल्ट देगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की नौकरी के बारे में, जो जॉब करते हैं उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं गुरु जो लाभ भाव में बैठे हैं, यानी जो बृहस्पति वृषभ राशि में लाभ भाव में बैठे हैं, तो मार्च के महीने में जितने भी कर्क राशि वाले हैं उनकी पहले तो ढैया छूटने वाली है। दूसरा देखा जाए पद धन का आपका योग बनता है। अच्छी डील आपकी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ढैया आपके ऊपर से छूट जाएगी मार्च में ही। साथ ही साथ देखा जाए तो ऑफिस मित्रों के साथ में सबसे पहला काम आप करेंगे, किसी धार्मिक व्यक्ति से को प्रणाम करेंगे, वहां जाएंगे या तीर्थ यात्रा आप करेंगे, क्योंकि शनि की ढैया से आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के मार्च का महीना करियर की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से धन भी देगा और अच्छी पावर में भी आपको बनाएगा और आपको पद का लाभ भी देगा और आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। और शनि का जो बुरा साया था वो टाटा बाय बाय आपके जीवन से हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के दांपत्य जीवन के बारे में, यानी सप्तम भाव
इसे दाम्पत्य जीवन कहते हैं, इसे लव लाइफ कहते हैं। इसके भाव के स्वामी अष्टम भाव में सूर्य शनि बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, 1 से लेकर 14 मार्च तक, जी हां 14 मार्च तक सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में बनी रहेगी। यानी कि आप दोनों पार्टनर में, पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिकाओं में छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन रहेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों लड़ते रहेंगे। नहीं लड़ेंगे तो आपके पार्टनर को सूर्य शनि की युति से हेल्थ के इश्यू रहेंगे, यानी कि किसी को हेल्थ के इश्यू रहेंगे तो उनमें बन जाएगी, और जिनमें नहीं बनेगी, जिनकी हेल्थ ठीक रहेगी उनकी बनेगी नहीं। तो कुल मिला के या तो वाद विवाद रहेगा या हेल्थ के इश्यू रहने वाले हैं। तो ऐसा रहेगा कहीं ना कहीं 14 मार्च तक। 15 मार्च से ये सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिलेशन पहले की से भी अच्छा बेहतर होगा। पार्टनर का कोई करियर से संबंधित रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी 15 मार्च के बाद चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिक हो, सब कुछ उनका चंगा 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 रहेगा। लेकिन सूर्य शनि की युति का प्रभाव 14 तक तो भाई आप पे रहने वाला है, तो थोड़ा पार्टनर से कम उलझें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्म भाव यानी दसम भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं मिथुन राशि के अंदर। देख रहे हैं मंगल 12वें भाव में बैठे हैं, तो मंगल का जो 12वें भाव में बैठना यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल मार्च में आपको मिलेगा। मार्च में आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, व्यापार में वृद्धि भी होती हुई नजर आएगी। यह मंगल का अच्छा प्रभाव है। बुरे के बारे में बात करें तो मार्च के महीने में क्योंकि मंगल खर्चे वाले भाव में बैठा है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका खर्चा होगा, मशीनरी पे आपका धन खर्च होगा, आपके कार्यालय में, फैक्ट्री में, दुकान में शॉर्ट सर्किट होगा, उस पर भी धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बात नहीं, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मैं सिडनी में रहती हूँ। मेरे पति का लकड़ी का कारोबार है और भगवान की दया से इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन बेटा है उसे संभालना ही नहीं चाहता। मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन देखा टीवी में प्रोग्राम गुरुजी का आ रहा था, मैंने भी उन्हें कॉल किया और उन्हें मैंने बताया कि हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, उसे मैंने धारण किया और आज गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने पूरा कारोबार संभाल लिया और हम दोनों पति पत्नी मजे से घूमते हैं।